किसी विशेष क्षेत्र की लोक कथाओं और परंपराओं पर कहानियाँ, माता पिता, भाई बहन या दादा दादी के साथ संबंधों की कहानियाँ, प्रकृति के साथ इंसान के रिश्ते और पर्यावरण संरक्षण पर कहानियाँ, सच्ची मित्रता और उसके मूल्य पर आधारित कहानियाँ, किसी नायक के साहसिक कार्यों पर आधारित कहानियाँ, पौराणिक कथाओं या ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित कहानियाँ, आत्मज्ञान और जीवन के उद्देश्य की खोज पर आधारित कहानियाँ। ये विषय आपकी कहानी के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। गांव के बीच में एक पुराना विशाल पेड़ था, जिसे लोग धरोहर वृक्ष के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि ये पेड़ गांव की स्थापना के समय से खड़ा था और इसे गांव के संरक्षक की तरह माना जाता था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब तक ये पेड़ खड़ा रहेगा, गांव सुरक्षित रहेगा और उनकी परंपराएं जिंदा रहेंगी। धरोहर वृक्ष के नीचे एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसे गांव के लोग मां धरोहर के नाम से पूजते थे। गांव की गलियां पुराने किलों की दीवारों के समान, हर ओर लोक कथाओं की गूंज थी। गांव के लोग अपनी परंपराओं, त्योहारों और रीति रिवाजों को बड़ी निष्ठा से निभाते थे। जिसमें गांव की सबसे पुरानी परंपराओं की रक्षा की जाती थी। ये त्योहार साल में एक बार आयोजित होता था, जिसमें गांव के लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर की पूजा करते थे और उसे नई पीढ़ियों को सौंपने की शपथ लेते थे। बचपन से ही बच्चों को ये सिखाया जाता था कि धरोहर वृक्ष और मां धरोहर गांव की आत्मा है। गांव की किसानी, रीति रिवाज, गीत, नृत्य सब इसी धरोहर से जुड़े थे। लेकिन समय के साथ गांव के युवा शहरों की ओर पलायन करने लगे थे। नई पीढ़ी ने परंपराओं से दूरी बना ली थी और आधुनिकता की दौड़ में उलझने लगी थी। धरोहर पूजा के प्रति अब उनकी आस्था कम हो गई। आरव के पिता हरि सिंह गांव के बुजुर्गों में से एक थे और धरोहर पूजा के प्रधान आयोजक थे। वे धरोहर पूजा की तैयारी में लगे रहते थे और गांव वालों को इस त्योहार की महत्ता समझाते थे। जब उन्होंने अपने बेटे के विचार सुने तो वे चिंता में पड़ गए। वे जानते थे कि आरव जैसा सोचने वाला अकेला नहीं था। गांव के कई युवा भी अब धरोहर पूजा को महत्व नहीं देते थे। एक दिन आरव और उसके दोस्तों ने सोचा कि वे धरोहर वृक्ष के पास जाकर वहां कुछ बदलाव करेंगे। उन्होंने पेड़ के चारों ओर लगी पुरानी मूर्तियों को हटाने का निर्णय लिया, ताकि वहां आधुनिक तरीकों से सजावट कर सकें। आरव को लगा कि इससे गांव की सोच बदलेगी और वे प्रगति की ओर बढ़ सकेंगे। लेकिन जिस रात उन्होंने ये सब किया, कुछ अजीब घटित हुआ। गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। हवा रुक गई, पक्षी चुप हो गए और लोगों को ऐसा लगने लगा जैसे गांव के ऊपर कोई अंधेरा छा गया हो। उस रात गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग रामना ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया। गांव का हर कोना हिल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे गांव खुद ही उनसे नाराज हो गया हो। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग रामनाथ बाबा और हरि सिंह वहां पहुंचे। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, रुको, धरोहर से खिलवाड़ मत करो। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये हमारी आत्मा है। आरव ने अपने पिता की ओर देखा और पहली बार उसे उनकी बात की गंभीरता समझ में आई। आरव ने तुरंत पेड़ की शाखा काटना बंद कर दिया और वही जमीन पर बैठकर अपने किए की माफी मांगी। आंधी धीरे धीरे शांत हो गई और आसमान साफ हो गया। गांव के लोग एक एक करके बाहर निकले और धरोहर वृक्ष की ओर बढ़ने लगे। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या मां धरोहर ने उन्हें माफ कर दिया था? हरि सिंह ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, प्रगति जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ों को काट कर नहीं। ये धरोहर केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का प्रतीक है। हमें इसका सम्मान करना चाहिए और इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। आरव ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैंने गलत किया पिता। मैं समझ नहीं पाया कि ये परंपराएं कितनी महत्वपूर्ण है। अब मैं पूरी निष्ठा से इन धरोहरों की रक्षा करूंगा और नई पीढ़ी को इसका महत्व समझाऊंगा। गांव वालों ने फिर से धरोहर पूजा का आयोजन किया। इस बार आरव ने खुद उस पूजा का नेतृत्व किया और मां धरोहर की मूर्ति के सामने कसम खाई कि वह अपने गांव की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करेगा। इस घटना के बाद गांव के युवाओं की सोच में बदलाव आया। आधुनिकता के साथ साथ उन्होंने अपनी परंपराओं को भी संजोना शुरू कर दिया। धरोहर वृक्ष अब भी उसी शान से खड़ा था और गांव की परंपराएं फिर से जीवित हो उठी थी। यहीं पर कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। हम लाते रहेंगे ऐसी ही मजेदार